रामायण के इस अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक मोड़ पर आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। अब तक हमने बालकांड में सिर्फ खुशियां, उत्साह और उत्सव देखे हैं, लेकिन अब ये कथा परम आनंद से एक बहुत ही गहरे और भावुक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। राम और सीता के विवाह के बाद अब विदाई की घड़ियां करीब आ गई हैं और यहीं से पूरी कहानी का सुर बदलने वाला है। चलिए इस भावनात्मक उथल-पुथल को थोड़ा करीब से समझते हैं। राजा जनक, जिन्हें पूरी दुनिया एक महान वैरागी और विदेह के रूप में जानती है, जो सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त हैं, वो भी अपनी बेटी की विदाई के समय टूट से जाते हैं। मुनिराज उन्हें समझाते हैं कि एक महान शूरवीर या जीवन मुक्त राजयोगी भी अपनी बेटी से अलग होने की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। ये कितनी बड़ी बात है ना? दुनिया का हर ज्ञान, हर वैराग्य एक पिता के उस गहरे लगाव के आगे छोटा पड़ जाता है। मोह का खिंचाव कथा के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर दो महान राज्यों के बीच जो भावनाओं का टकराव है वो देखने लायक है। इन दोनों राज्यों के बीच का ये तनाव वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, अयोध्या में गजब की अधीरता है। वहाँ के लोग अपनी नई बहुओं का स्वागत करने के लिए रोज सज धज कर तैयार हो जाते हैं। उनकी आंखें राह देखते देखते थक गई हैं। और दूसरी तरफ मिथिला में एक अजीब सा संकोच है। राजा जनक किसी न किसी बहाने से इस विदाई को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति राजा दशरथ के एक शासक के रूप में अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य और राजा जनक के एक पिता के रूप में अपनी बेटी को विदा करने के दर्द को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। वधू का धर्म। अब हम मिथिला के राजमहलों के भीतर चलते हैं, जहां विदाई से ठीक पहले कुछ बहुत ही पारंपरिक और ऐतिहासिक शिक्षाएं दी जा रही हैं। महारानी सुनैना अपनी बेटियों को जो पारंपरिक शिक्षाएं दे रही हैं, उन्हें ऐतिहासिक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। स्रोत ग्रंथों में बताया गया है कि पति को ही सर्वोच्च देवता मानना, उसके कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित रहना और सास ससुर की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। साथ ही मायके का अभिमान छोड़कर ससुराल को पूरी तरह से अपना मानने की बात कही गई है। ये देखना काफी रोचक है कि उस दौर में एक पत्नी के इस पूर्ण समर्पण को इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति या तपोबल माना जाता था, जिससे स्वयं देवता भी भयभीत रहते थे। आंसुओं से आनंद तक का ये सफर, इन शिक्षाओं के बाद अब शुरुआत होती है उस विशाल यात्रा की, जो मिथिला के द्वार से शुरू होकर अयोध्या के हृदय तक जाती है। इस घटनाक्रम को अगर हम एक क्रम में देखें तो सुबह अंतिम आशीर्वाद और कन्यादान से शुरुआत होती है। फिर जैसे जैसे दोपहर आती है, माहौल बहुत भारी हो जाता है। एक हृदय विदारक विदाई। राजा जनक बहुत ही विनम्रता से राजा दशरथ से विनती करते हैं कि उनकी बेटियों को अयोध्या में सेविकाओं की तरह ही रख लें। लेकिन शाम को जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो माहौल एकदम पलट जाता है। एक भव्य स्वागत। राजा दशरथ उन्हें घर की लक्ष्मी का दर्जा देते हुए कहते हैं कि इनका स्थान चरणों में नहीं बल्कि हमारे सिर माथे पर है। और फिर रात होते होते पारंपरिक रीति रिवाजों और हंसी मजाक का दौर शुरू हो जाता है। इन्हीं हल्के फुल्के रीति रिवाजों में एक बहुत ही प्यारा खेल है, अंगूठी ढूंढने का खेल। ये खेल असल में नवविवाहितों के बीच की झिझक को तोड़ने के लिए होता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात क्या है? राम का स्वभाव। राम जानबूझकर इस खेल में हार जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सीता की जीत हो और वो इस नए माहौल में खुद को सहज और खुश महसूस कर सकें। सोचिए, एक छोटे से खेल के जरिए राम के चरित्र की कितनी बड़ी बात सामने आ जाती है। राम की प्रतिज्ञा। अब इस कथा का सुर थोड़ा गंभीर और बेहद अंतरंग होने वाला है, जहां हम राम और सीता के बीच हुए एक ऐतिहासिक संवाद को देखेंगे। ये संवाद सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राम ने उस दौर के पारंपरिक स्वामी और सेवक वाले रिश्ते को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वो सीता से कहते हैं कि मुझे एक दासी नहीं चाहिए। वो एक ऐसी साझेदारी की मांग करते हैं जो पूरी तरह से बराबरी और नैतिक मार्गदर्शन पर टिकी हो। वो सीता को अपनी अर्धांगिनी, अपना सबसे अच्छा दोस्त और साथी मानते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो कभी अपने मार्ग से भटकें तो सीता उन्हें रोके। बराबरी और दोस्ती की इस मांग के तुरंत बाद राम एक ऐसा राज खोलते हैं जो स्तब्ध कर देता है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सीता को समर्पित करने की प्रतिज्ञा उसी क्षण ले ली थी जब उन्होंने सीता को पहली बार पुष्पवाटिका में देखा था। ध्यान दें कि उस काल में राजाओं के लिए कई रानियां रखना एक बेहद आम बात थी, ये एक रिवाज था। लेकिन राम का ये वचन कि उनके जीवन में कोई दूसरी स्त्री कभी प्रवेश नहीं करेगी, ये उनके चरित्र को अविश्वसनीय रूप से महान बना देता है। अयोध्या कांड का उदय।
इसी अद्भुत प्रतिज्ञा के साथ मासूम बचपन और उन खुशियों भरे वादों का ये अध्याय अब पीछे छूट रहा है। अब हम रामायण के उस अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे अंतिम अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है, अयोध्या कांड। ये एक ऐसा चरण है जहां हर एक पात्र के मौलिक मूल्यों, उनके सिद्धांतों और उनकी नैतिक सीमाओं की चरम परीक्षा होने वाली है। ये हिस्सा बहुत ही निर्ममता से दिखाएगा कि इंसानी स्वार्थ किसी व्यक्ति को कितना नीचे गिरा सकता है, और इसके बिल्कुल विपरीत एक निस्वार्थ बलिदान इंसान को इतना ऊपर उठा सकता है कि वो स्वयं भगवान से भी ऊंचे नजर आने लगे। तो बालकांड की इन मीठी और आनंदित करने वाली यादों के साथ हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत ही शक्तिशाली और विचार करने वाले सवाल पर आकर रुकती है। अयोध्या कांड के इस आने वाले तूफान में आखिर जीत किसकी होगी? क्या मानवीय स्वार्थ सब कुछ नष्ट कर देगा, या फिर वो दिव्य बलिदान अपना परचम लहराएगा? ये सवाल हमें आगे की कथा को जानने के लिए पूरी तरह से बांध लेता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अध्याय की गहराइयों में फिर मुलाकात होगी।